बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल फिक्स लैंड प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाजरीन, पिछले चंद सालों से इस्लामाबाद के अंदर सोसाइटीज़ की भरमार हैं। बेताशा किस्म के इस्लामाबाद के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बेहतरीन किस्म के इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन आते हैं, लेकिन पिछले एक सवा डेढ़ साल से काफ़ी सारी फाइल्स और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के रेट्स जो हैं वो एकदम से गिरना शुरू हो गए। उसकी रीज़न ये थी कि देखें, कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के जब तक डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन किया जाए, अगर उसकी सप्लाई को जो है वो डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए क्रिएट किया जाए तो कभी भी उसका रेट नहीं गिरता। मिसाल के तौर पे अगर हम ज़ीरो पॉइंट के ऊपर खड़े होते हैं और हमारा मुंह रवात की तरफ हो, तो हमारा राइट साइड का जो एरिया है, जहाँ पे एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थलिया इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज है, वहाँ पर इस वक्त सोसाइटीज़ की इतनी ज़्यादा जो है वो भरमार है, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, और जबकि डिमांड जो है वो बहुत ही कम है। उसकी रीज़न ये है कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं ये इस्लामाबाद से बाहर कंसीडर किए जाते हैं, ये इस्लामाबाद से दूर कंसीडर किए जाते हैं। इनका फ़ायदा भी होगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 साल है। अगर तो आपने अपने माइंड सेट को 15 से 20 साल रख करके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो सकता है। मेरा मकसद किसी भी सोसाइटी या किसी भी एरिए को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि अपने मौजूद नाज़रीन तक रियलिटी पहुंचाना है कि वो एरिया और उस सोसाइटीज़ को आबाद होते हुए 15 से 20 साल लग जाएंगे। अगर इस पे मेरा कोई रियल्टर भाई, अगर कोई एक जो है वो एनालिसिस करने वाला भाई अगर इसको चैलेंज करता है तो मेरे साथ बैठ जाए, डिबेट करे, मैं उसको प्रूव कर दूंगा कि उन एरियाज़ में जो एरियाज़ इस वक्त आबाद हैं वो आज से कितना अरसा पहले आबाद होना शुरू हुए थे। नो डाउट भी वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक नया शहर बनने जा रहा है, उस तरफ बहुत बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिससे आने वाले कुछ अरसे में वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो एरिया जो है वो हॉट फेवरेट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस एरियाज़ को आबाद होते हुए 15 से 20 साल लगेंगे। यही वजह है कि जब सप्लाई में एकदम से इजाफा हुआ और मुल्की हालात भी कुछ डिस्टर्ब हुए, तो वो क्योंकि ऑप्शन जो थे वो फाइल्स की शक्ल में थे, वो मौके पर लोकली मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उनके रेट ज़्यादा गिरे। अब अगर मैं दूसरे ऑप्शंस की बात करूं कि इस्लाम उस ज़ीरो पॉइंट के लेफ़्ट साइड का जो एरिया है, जिसको इस्लामाबाद जोन 4 कहा जाता है, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली लोकेटेड बेस्ड प्रोजेक्ट थे, लोकेटेड बेस वो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिसमें मिसाल के तौर पे इत्तेफाक रेजिडेंशिया है, कोसार वैली है, या गुलबर्ग ग्रीन है, या बहरिया इनकलेव है। तो इन सोसाइटीज़ के जो रेट्स हैं कम गिरे हैं एज़ कम्पेयर टू उन प्रोजेक्ट्स के। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो ये इस्लामाबाद शहर के इंतहाई नज़दीक थे, यहाँ पे जो क्लाइंटेज है, यहाँ पे जो कंज्यूमर हैं वो एक्चुअल कंज्यूमर हैं, और वो उस प्लॉट को घर बनाने वाले कंज्यूमर थे, जिसकी वजह से उस का रेट और उसके नुकसान कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया। तो इस्लामाबाद जोन 4 एक ऐसा एरिया है जो कि इस्लामाबाद शहर के इंतहाई नज़दीक है। यहाँ पे ऑलरेडी तमाम तर सहूलियात पहले से मौजूद हैं, अच्छे स्कूल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, मींस के आप ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें पहले से वहाँ से मौजूद हैं, और वहाँ पर आप अपनी फ़ाइल ख़रीद रहे हैं या प्लॉट ख़रीद रहे हैं। तो वहाँ अगर आप कल को घर बनाएंगे 1 साल या सवा साल के बाद, तो फौरी तौर पर वो घर ना सिर्फ आपके रहने के काबिल होगा, बल्कि आपको एक अच्छी रेंटल वैल्यू भी देगा। तो इस तरह मतलब थोड़ा सा फ़र्क जो होता है डिमांड एंड सप्लाई को अगर मद्देनज़र रखते हुए जब आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी जगह के ऊपर, तो उम्मीद है कि आपको नुकसान के चांस कम होंगे। शुक्रिया। कितनी देर